हर हर महादेव, जय माता दी। देखिएगा बहुत ही प्यारा शिवलिंग आपको बनाना सिखा रहे हैं। इस प्रकार से मिट्टी को रख करके थोड़ा-सा इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कम समय लगे। देखिए शिवलिंग बनाने के समय सबसे पहले आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। ये वीडियो जितना छोटा आपको दिखाई दे रहा है, उससे कहीं अधिक समय लगा हुआ है इसको बनाने में। कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे समय लग जाता है। इस प्रकार से मिट्टी को रख करके बढ़िया तरीके से जितना हाथ आप चलाएंगे उतना चिकना होता जाएगा शिवलिंग। ठीक है? उसके पश्चात जब शिवलिंग चिकना हो जाए तो ऊपर से एक बढ़िया सा मिट्टी का शिवलिंग तैयार करके पहले से ही रखिए और ऊपर से डाल करके फिर जल के माध्यम से इसको और बढ़िया तरीके से एकदम हाथ के माध्यम से देखिए, हाथ की चिकनाई ही होती है जो शिवलिंग को सुंदर बनाता है। मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, भोलेनाथ का स्मरण होना चाहिए और हाथ आपका एकदम बढ़िया से चलना चाहिए। और जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया आप शिवलिंग बना सकते हैं। ठीक है? ये मिट्टी कहाँ की होती है? ये कुम्हार की मिट्टी होती है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि बज्जड़ मिट्टी जो हमारे भोजपुरी में कहा जाता है, बज्जड़ मिट्टी ये होती है, यानी कि बहुत। और इस प्रकार से हाथों के माध्यम से आप अर्घा को सुंदर आकृति दे सकते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से हाथों के माध्यम से धीरे-धीरे सुंदर आकृति आप प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हाथ को की सफाई से इसको बढ़िया तरीके से चिकना कर देना है। अब नागराज का निर्माण करना है। नागराज बनाने की कला बहुत सुंदर है। इसको आराम-आराम से अगर देखेंगे आप तो और अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि ऐसे हाथों के माध्यम से बढ़िया से दोनों गैप को मेंटेन करते हुए और बढ़िया तरीके से नागराज का निर्माण कर लेना है। और उसके पश्चात जब नागराज तैयार हो जाए तो उनका जो पूंछी होता है, यानी कि पूंछ जो होता है, उसको भी तैयार करके और इस प्रकार से लगा देना है आपको। ठीक है? जब लग जाए तो ऊपर से नागराज को स्थापित कर दीजिए और देखिए यहाँ मिट्टी से बढ़िया से टाइट करके और शिवलिंग से अटैच कर देना है। इसलिए क्योंकि जब तक यह अटैच नहीं होगा तो जब आप अभिषेक कराएंगे तो आपका शिवलिंग के साथ नागराज निकल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से मिट्टी से इसको अटैच कर देना है और एकदम बढ़िया तरीके से और चारों तरफ से यानी कि दोनों तरफ से बढ़िया से मिट्टी लगा देना है ताकि नागराज एकदम बढ़िया तरीके से स्थिर हो जाए। जब इतना हो जाए तो आप एक और पोछी हमने तैयार किया है, इसमें ज्वाइन कर दिया है ताकि नागराज का साइज जितना बड़ा है उतना बड़ा नागराज लगने चाहिए। तो अब देखिएगा तो आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे नागराज और बढ़िया तरीके से हो गए हैं। ठीक है? इतना जब आप कर देंगे उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात चंदन लगाया जाता है। तो चंदन लगाने की विधि भी अब आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले बीच में हम लोग कीर्तिमुख और रुद्री का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है? तब तक हाथ के माध्यम से बढ़िया तरीके से नागराज को व्यवस्थित कर देना है और उसके पश्चात तब क्या करना है? अब देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से चिकना चिकना कर देना है। मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहिए और उसके पश्चात बनाइए और आपके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर घबराहट हो या आपके अंदर समय की कमी हो तब इस प्रकार का शिवलिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखिए चंदन लगाने के लिए हमने एक बिल्वपत्र लिया है। उसके पश्चात रक्षा सूत्र के माध्यम से बढ़िया तरीके से उसको सीधा, रक्षा सूत्र इसलिए लेते हैं क्योंकि सीधा लाइन कटता है। ठीक है? और बढ़िया तरीके से शिव जी के देखिएगा आप। अब इसके पश्चात अगरबत्ती के माध्यम से हमने क्या किया है कि इसको बढ़िया से लाइन कर दिया है और उसके पश्चात बीच में का जो बिल्वपत्र होगा, अब देखिएगा थोड़ी देर बाद इस बिल्वपत्र को हटा दिया जाएगा। हटा देने के बाद तब चंदन जब लगाएंगे तो और सुंदर होगा। जितना हाथ आपका स्थिर होगा उतना सुंदर और दिव्य तरीके से चंदन लगेगा। क्योंकि शिवलिंग बहुत लोग बना पाते हैं लेकिन चंदन लगाने के समय आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो कुछ भी लिया है पूजन से ही लिया है। हमने अलग से कोई पेंट करने का फरमा इत्यादि तो रखे नहीं है, बस उस अगरबत्ती इत्यादि के माध्यम से ही हम लोग चंदन लगाते हैं। तो जितना स्थिरता रहेगा, बढ़िया से पहले क्या करना है, आपको चंदन को मिला लेना है। चंदन भस्म इत्यादि जो कुछ भी लगाएंगे उसको बढ़िया से मिला लेंगे और उसके पश्चात से एकदम हाथ को स्थिर रख करके और बढ़िया तरीके से और लगाते रहेंगे। ठीक है? मन में भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भजन इत्यादि गा सकते हैं। भगवान का चिंतन जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया शिवलिंग का निर्माण होगा। ठीक है? ये देख पा रहे होंगे एकदम बारीकी से हाथ को एकदम ध्यान में रखना होता है, नहीं तो चंदन गड़बड़ हो जाएगा। भगवान का चंदन जिस प्रकार से हम और आप चंदन लगाते हैं उसी प्रकार से भगवान का भी तिलक होना चाहिए, सुंदर और दिव्य तरीके से। ठीक है? ये देख रहे होंगे सफेद वाला क्या है? सफेद वाला भस्म है। जो विभूति भस्म हम लोग मार्केट में मिलता है उसको लगाए हैं और ये रोली चंदन जो है ये साइड साइड से
लगा हुआ है, ठीक है। और देखिएगा बीच में जो चंदन लगाया जाएगा उसके पश्चात और दिव्य तरीके से यह शिवलिंग निखरेगा। बीच में भी जो उसका बॉर्डर है चंदन का आरी आरी, उसको हमने लाल तैयार किया है। उसके पश्चात आप बीच वाला भाग देखेंगे, इसको पीले पीले से बहुत बढ़िया तरीके से इसको कवर कर दिया जाएगा तो और बढ़िया लगेगा। देखिए शिवलिंग बनाने के समय आपको क्या करना है, शिवलिंग बनाने के समय जो चंदन आप मिला रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से, उसमें थोड़ा सा भी इकड़ी इत्यादि नहीं होना चाहिए। देखिए नागराज को भी हमने बढ़िया तरीके से कलर कर दिया है हल्का हल्का करके, और ऊपर जाकर के नागराज के साइड साइड से भी कलर कर दिया गया है ताकि और नागराज जी दिव्य लगे, ठीक है। ये सब हाथ की सफाई है और भगवान की कृपा। देखिए बिना कृपा के तो कुछ नहीं हो सकती। कहा भी गया है कि बिन हर कृपा मिल ही नहीं संता। जिस प्रकार से हरि की कृपा से संत मिलते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कृपा से ही उनका सुंदर शिवलिंग या किसी प्रकार का वेदी इत्यादि का निर्माण आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा धीरे धीरे, देखिए ये साइड साइड से चंदन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो और बढ़िया तरीके से लगेगा आपको, तो साइड साइड से भी चंदन लगा दिया गया है। अब आप देखेंगे कि अब शिवलिंग कैसा लग रहा है, दिख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से शिवलिंग का निर्माण किया गया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखिएगा इसी शिवलिंग पर अभिषेक, ये देखिए मंत्रोच्चारण के द्वारा दिव्य तरीके से यहाँ पे अभिषेक भी कराया जा रहा है, ठीक है। कि नागराज जी नहीं टूटते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।